अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शुजात अली, एक सोशल एक्टिविस्ट। आज मैं एक आईनी यानी संविधानिक गुनाह की बात कर रहा हूँ जो हमारी रियासती हुकूमत हर रोज़ कर रही है, और वो है हुकूमत तेलंगाना और प्राइवेट स्कूल का आर्टिकल 21A के खिलाफ वर्जी। ये हमारे बच्चों का तालीमी हक़ है जो सिर्फ कागज़ पे मौजूद रह गया है। भारत का आर्टिकल 21A वाज़े तौर पर यह कहता है कि 6 साल से 14 साल के तमाम बच्चों को रियासती हुकूमत मुफ्त तालीम फराहम करेगी जो मियारी और लाजमी हो। ये कोई तजवीज़ नहीं है, ये हमारा आईनी हक़ है, ये हमारा बुनियादी हक़ है। आर्टिकल 21A 2002 के बाद 2009 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत हुकूमत ने ये वाज़े तौर पर कहा था कि तमाम प्राइवेट स्कूल अपनी 25% नशिस्तें माशी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए महफूज रखेंगे। अफसोस कि इस अमेंडमेंट को हुए लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी ये सिर्फ कागज़ पर मौजूद है। ये एक ऐसा बुनियादी हक़ है जो हमारे सारे रियासत को ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क को भी पीछे घसीट रहा है। देखिए, हमारी हुकूमत, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि हमारी हुकूमत मुफ्त तालीम तो दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की अगर हालत आप देखें, अभी रिसेंटली 1441 स्कूल क्लोज हो गए जस्ट 1 वीक बैक। हमारे पास 2245 स्कूल ऐसे हैं जिसमें पिछले साल 0 एडमिशन्स थे। 4345 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 10 से कम बच्चे पढ़ते हैं। 5000 स्कूल ऐसे हैं तेलंगाना में जिसमें सिर्फ एक टीचर टीच करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। तो बात ये है कि ये तो हुई गवर्नमेंट की बात। अब मुतालिबा ये है कि ये जो मैंने जैसा बताया कि 2009 में जो वाज़े तौर पर कहा गया था कि 25% नशिस्तें प्राइवेट स्कूल अपने इलाके के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देगी, ये नाफिज नहीं हुआ। इससे होगा क्या कि जब एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फंडामेंटल राइट है, ये आप समझ लें कि ये कोई हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई हमारी मांग या हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक है जो आइन में है। आइन में आने के बाद इसी हक को हाईकोर्ट ने बोला कि आप सारे तमाम तेलंगाना के स्कूल्स इसको फॉलो करें। उसके बावजूद ये फॉलो नहीं हुआ। तो ये कौन सी ताकत है जो हमको रोक रही है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसमें से जुड़ा हुआ है। पिछले 16 साल पहले ये नाफिज होना था जो आज तक नहीं हुआ, यानी कि 16 साल में कहीं हजार लाख बच्चे ऐसे हैं जो शायद हो सकता था प्राइवेट स्कूल से बेहतर तालीम हासिल कर सकते थे, बट उनका यह हक उनसे छीना गया। जी नहीं, प्राइवेट स्कूल को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक चीज आप समझें कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के खिलाफ है। हम हमारा बुनियादी हक जो हमको आइन ने दिया, हमारा हक जो हमारे कोर्ट ने हमको बोला, हमारा हक जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा, हम वो हक मांग रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई स्कूल के खिलाफ नहीं है। और हम 25% नशिस्तों की जो बात कर रहे हैं, ये नशिस्तें हमारी तरफ से ये डिमांड नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक है। बस वो डिमांड है, डिमांड नहीं है, ये एक गुजारिश है प्राइवेट स्कूलों से कि समझें, इसी तरह से हमारा ग्रोथ होगा। इसी तरह से आप सोचें कि हमारे वालिदैन, आपके वालिदैन, हर किसी के वालिदैन, एक ज़माना था गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे क्योंकि उस टाइम पे सोशलिस्ट फॉर्म पॉलिसी थी हमारी। लेकिन जब से कैपिटलिज्म आया, ये सारा प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया और हर चीज़ प्राइवेटाइज होती जा रही है। इससे माशी तौर पे कमज़ोर लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इंशाल्लाह कोशिश तो हम कर रहे हैं, बेशक अल्लाह पे भरोसा है। और मेरी ये गुजारिश है सारे लोगों से, तमाम आवाम से, कि अपने हक़ को समझें, अपने बुनियादी हक़ को समझें जो आपको इस मुल्क ने, इस संविधान ने दिया है। आप कोर्ट के ऑर्डर को समझें और उसके हिसाब से डिमांड करें। देखिए, स्कूल अगर चाहता, तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब एक फंडामेंटल राइट है तो स्कूल को चाहिए था कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर दे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर गवर्नमेंट बोले या ना बोले। देखिए, दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो होता है जिसमें स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो करे या ना करे, वो पॉलिसी के अंदर आता है। एक होता है फंडामेंटल राइट, ये करना ही होता है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने बोला नहीं, प्राइवेट स्कूल्स ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको, तो वाज़े तौर पर ये गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए पुश, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही तो डिसाइड किया है। संविधान क्या है, पार्लियामेंट क्या है, ये गवर्नमेंट ही है, उन्हीं ने तो डिसाइड किया है। अगर वो चाहे तो हो जाएगा, जस्ट एक दिन का सवाल है। मुझे बिल्कुल लगता है कि मेरी कोशिश कामयाब होगी। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारे बच्चों का, हमारे मुल्क का, हमारे घर का, हर चीज़ का असर तालीम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब इंसान एक तालीम हासिल करता है तो उसको ना सिर्फ इल्म हासिल होता है, उसी इल्म से वो पैसे वाला भी बनता है, उसी इल्म से वो इज्जत वाला भी बनता है। नहीं, मैं ये कोशिश पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, बट मेरे काफ़ी सारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, पहचान वाले हैं और ना पहचानने वाले भी हैं, जो काफ़ी बार मुझे इस तरह की अपनी
परेशानियां जाहिर कर चुके थे, लेकिन मेरे अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जिस पर आवाज उठा रहे हैं। 16 साल तक क्यों आप खामोश रहे थे? 16 साल तक शायद मैं उस तरह का शऊर नहीं रखता था उस टाइम पे। मुझे भी ये चीज कुछ दिन पहले ही समझ में आई, जब मैं कुछ अपने सामने कुछ इंसिडेंसेस देखा, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए मुझसे, तो तब मुझे लगा कि वाकई ये चीज गलत है। दोनों तरफ। और मैं ज्यादा गरीब को देखा। मैं देखिए, आपको मैं छोटी सी बात बोलता हूँ। हमारे पास काम करने वाली है, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बच्चों को स्कूल में डालें, तो उसने मुझे जवाब दिया कि हाँ भैया, मैं मदरसे में डाली। मैं पूछा कि उनके मदरसे में क्यों डाले आप, तो उनका जवाब ये था कि भैया गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे खराब हो जाते हैं, प्राइवेट की फीस नहीं है मेरे पास। यानी आप समझें, हमारे माशरे में लोग मदरसे में इसलिए दाखिल कर रहे हैं एटलीस्ट 90%, ताकि बच्चा दीन नहीं सिर्फ कहीं पे लगा हुआ रहे बस। आपकी मुहिम में आप किसका साथ चाहते हैं? मेरी मुहिम में देखिए, मैं सबसे पहले चाहूंगा अवाम का साथ। अवाम इसलिए क्योंकि अगर वो आवाज उठाए एक साथ तो ये हर किसी के लिए बेहतरी के लिए है। मैं दूसरा साथ चाहूंगा उन लीडरान का जो ये मानते हैं कि तालीम से मुआशरा बेहतर होता है। तीसरा साथ चाहूंगा मैं उन मिनिस्टरों का, उस हुकूमत का जिसने इसको नाफिज नहीं किया। और चौथा मैं चाहूंगा हाई कोर्ट का भी, क्योंकि हाई कोर्ट को पता है कि ये उनका हुक्म होने के बावजूद ये नाफिज नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट सुमोटो डिसीजन ले सकती है और इसको तुरंत इंप्लीमेंट करने के लिए भी कह सकती है। मोटा मोटा अंदाजन तौर पे अगर मैं बताऊं तो सिर्फ तेलंगाना के अंदर लगभग 12,000-15,000 स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप इन 12-15,000 से 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लाखों बच्चों का फायदा होगा। लाख बच्चे जो पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जिसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं थी, वही बच्चे एक अच्छे से स्कूल में करके वो लाख बच्चे कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जज साहब, अगर आपकी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो फिर इसके बाद में आपका स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी तो हम डेमोक्रेटिक वे में ही जा रहे हैं। हमारा पहला इरादा यही था कि हम जहां तक हो सके अपनी आवाज को फैलाएं और आजिजाना तौर पर रिक्वेस्ट करें हुकूमत से भी और प्राइवेट स्कूल से भी। अगर ये नहीं होता है, हमने ऑलरेडी आरटीआई दाखिल किया है। आरटीआई के बाद हम वापस पीआईएल दाखिल करेंगे, ग्रीप पिटीशन के लिए भी एक रिक्वेस्ट डालेंगे। अगर वो भी नहीं होता है तो हम प्रोटेस्ट मार्च भी निकालेंगे। हमने 2-3 गवर्नमेंट ऑफिसर से भी बात किया है, बट वहां से एक इत्मीनान बख्श रिप्लाई नहीं आया। कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर के बात? हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए थे, हम एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनके पास गए थे हम, और मैं कुछ लीडर्स के पास भी गया था, बट कहीं से भी मुझे इत्मीनान बख्श एक जवाब नहीं मिला। देखिए, स्कूल्स का मामला यूं है कि अगेन ये मामला सारा आकर टिकता है गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के ऊपर। अगर गवर्नमेंट डायरेक्शन ना दे उनको तो स्कूल अपना हाथ उठा लेगा, स्कूल नहीं करेगा। और जिस तरह का माहौल है, मैं नहीं चाहता कि कोई स्कूल ये समझे कि हम उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बिकॉज ये मंशा हमारी नहीं है कि स्कूल को तकलीफ दें या ब्लैकमेल करें। तो इसीलिए मैंने कोई स्कूल से डायरेक्ट बात नहीं की। मेरी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ आवाम से है कि अपनी आवाज़ उठाएं इस हक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि जब आइन में ये चीज़ है और ये हमारा बुनियादी हक है तो इसको आप नाफिज करें जल्द से जल्द। अगर आप ट्रैफिक में जाते हैं और सिग्नल फॉलो नहीं करते आप, तो आपको चालान पड़ता है। उसी तरह अगर आप एक गवर्नमेंट से रूल निकला है, जियो निकला, और उसको आप फॉलो नहीं कर रहे तो इट्स एज सिंपल एज दैट, आपके ऊपर चालान पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो स्कूल का, हर 5 साल में एक बार रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता है आपका। आप बना सकते हैं ये रूल कि अगर आपके पास 25% नशिस्तों के हिसाब से अगर बच्चों का एडमिशन लिस्ट नहीं हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है।